हेलो दोस्तों, साई क्लासेस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर पुराण के मैथ में क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर के सीखेंगे। सब छोटा सा वीडियो बना है, इस बनेगा और पहला चैप्टर सीखेंगे क्लास 7th का। तो क्लास 7th का जो पहला चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आराम से सीखेंगे बारीकी से, क्योंकि क्लास 8 में, 9th में, 10th में तीनों क्लास में ये काम आएगा। जो प्रकृति संख्या, पूर्ण संख्या, इंटीजर जो भी है। तो चलिए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आसान भाषा में सीख लीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 ऐसे ही अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। जैसे कोई भी आप लोग से बोल देंगे, आप लोग चलिए अपने स्कूल में, आप लोग के स्कूल में कितने डेस्क हैं? तो क्या कहेंगे आप लोग? 200 डेस्क हैं, 250 डेस्क हैं, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। आप लोग को बोल देंगे आप लोग क्लास में कितने बच्चे हैं, तो कहेंगे 35 बच्चे हैं, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। चलिए अब ये होल नंबर, इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं को ले लेंगे, इसमें जीरो ऐड कर देंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही इनफाइनाइट तक। इसमें जीरो ऐड कर लेंगे। प्राकृतिक संख्याएं पूरा लेंगे और इसमें जीरो को ऐड कर लेंगे। पूर्ण संख्या में जीरो को लेकर पूरे प्राकृतिक संख्या में 0 1 2 यानी जीरो से लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, जीरो से लेंगे। तो यहाँ सवाल बनता है कि क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकते हैं? तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकते हैं, बट सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जीरो है। क्योंकि यहाँ जीरो है और इसमें जीरो नहीं है, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकते हैं और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकते। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपोर्टेंट, 2 नंबर में पूछता है, तो चलिए समझ गए होंगे। अब ये इंटीजर क्या होता है? इंटीजर से जीरो और माइनस में और प्लस, जैसे यहाँ हो जाएगा जीरो और दाहिने साइड में प्लस 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक, और यहाँ -1 -2 -3 ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इंटीजर जो होता है, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं, जैसे जीरो हो जाएगा, जीरो की दाहिनी साइड +1 +1 +2 +3 दाहिने साइड जितना सब प्लस में, और ये ऋणात्मक और धनात्मक, तो प्लस और निगेटिव। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। इस पे क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, सवाल भी बता देते हैं आप लोग को। और जो इंटीजर का पूर्ण संख्या है प्लस में, अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकते हैं? तो हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकते हैं? तो हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। और क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि जीरो, इसमें जीरो नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन, पूर्णांकों का जोड़, यानी पूर्णांकों का जोड़, दो धनात्मक पूर्णांक का योग, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग। जैसे दो धनात्मक पूर्णांक कोई भी ले लेंगे, जैसे 2 + 8 तो कितना होगा? 10। यहाँ लेंगे 22 + 26 तो हो जाएगा 48। देखिए